Good morning. I am Vivek Pant, the Vice Principal of Aisha Tareen Modern Public School, Aligarh. At the very outset, I would like to express my sincerest thanks to Abhira Foundation for starting this campaign regarding coronavirus. Sharir Madhyam Khalu Dharm Sadhanam, which means that only if our body is healthy will we be able to carry out all our responsibilities. जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे। आज पूरा संसार कोरोना महामारी से जूझ रहा है। The whole world is agonized by the onslaught of this pandemic. But I think there is no need to panic. We must remain positive. We must remain optimistic. The virus will hit us when it has to. But we will have to ensure our own safety and the safety of others. And I think that human spirit cannot be defeated by anything. हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको कोई भी चीज नहीं हरा सकती, चाहे फिर वो कोई वायरस हो या कोई महामारी हो। हमारे अंदर की जो ताकत है और एक कलेक्टिव जो स्ट्रेंथ है ह्यूमैनिटी की, द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमैनिटी इज इनडोमिटेबल. इट कैनॉट बी डिफीटेड बाय एनीथिंग, बाय एनी इवल फोर्स ऑफ नेचर, हाउसएवर इट मे ट्राई. Therefore, we must remain positive and we must remain optimistic. इसी पे मुझे भी एक कहानी याद आती है, एक छोटा सा एनेक्डोट कह सकते हैं उसको. एक छोटा सा बच्चा जिसने एक गुब्बारे वाले को देखा, वो उन गुब्बारों की तरफ आकर्षित हो गया. वो गुब्बारे वाले के पास गया और उसने बोला, मुझे ये लाल वाला गुब्बारा चाहिए. तो गुब्बारे वाले ने उसको लाल गुब्बारा दे दिया. He gave him the red balloon. And this boy, he let the balloon off. He let it go up. And the balloon went up high in the air. गुब्बारे वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने गुब्बारा लिया और हवा में छोड़ दिया और वो ऊपर आसमान में चले गया, उड़ गया. फिर बच्चे ने कहा, मुझे नीला वाला गुब्बारा चाहिए. फिर नीले वाले गुब्बारे को लेकर भी उसने छोड़ दिया और वो नीला वाला गुब्बारा भी ऊपर चले गया. ऐसे करते करते उसने 3-4 गुब्बारे लेकर ऊपर छोड़ दिए. तो गुब्बारे वाले ने उसे पूछा कि ये बार बार गुब्बारे लेके आप ऊपर क्यों छोड़ दे रहे हो? तो बच्चे ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन से रंग का गुब्बारा उड़ेगा ऊपर. गुब्बारे वाले को बच्चे पे थोड़ा प्यार आ गया, मोह आ गया. उसने कहा, बेटा, ही वाज सो इनोसेंट. तो उसने कहा, बेटा, ये गुब्बारों का रंग नहीं है जो डिसाइड करता है, तय करता है कि ऊपर कितना ऊपर जाएगा गुब्बारा. गुब्बारे के अंदर जो है वो तय करता है कि गुब्बारा कितना ऊपर जाएगा. उसी तरह हमारे अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड अस, डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितना ऊपर उठेंगे. सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी डिफीटेड. चाहे फिर वो कोई महामारी हो, चाहे कोई वायरस हो. सो as long as we are together, as long as we care for each other, as long as we love each other, there is no force that can overpower us or that can defeat us. That brings me to the second point. दूसरी बात कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. How can we safeguard ourselves against the virus? We all know, we have been seeing on television, we have been reading newspapers, and we all know there are some basic things that we need to follow. But we need to follow them very strictly. Therefore, इसमें discipline और अनुशासन इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है. Discipline is a very important thing in our life. और इस समय, especially at this stage, it is very important that we bring in some very strong elements of discipline in our life. There are some
पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में कितनी दूरी बना के रखें, बहुत ज़रूरी है, उचित दूरी बना के रखें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वॉशिंग योर हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, अपने हाथों को साबुन से हम लगातार धोएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें. ये सब चीज़ें हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट, मगर अनफॉर्चुनेटली हम कई बार इन चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं. कई बार हम इन चीज़ों का ध्यान हम नहीं रख पाते. सो दिस इज, आई थिंक, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड time and again you have been watching this on television that these things are very very important. Personally, social distance is very important, and many a time we have seen that people forget about social distancing. So this is something very important. Now the government's role is over, the lockdown is getting over, and now the onus, the responsibility is on our shoulders. The responsibility of our own safety and the safety of others also. अभी सारे स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. हमने देखा कि हमारे बच्चों ने कितनी अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, ऑनलाइन क्लासेस करी, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. This is a great opportunity. In fact, I'll say that this is indeed a blessing in disguise, that we are able to spend our time, good quality time with our family members. We are able to revive our relationships with our family members. Then coming to the next point, we must also be very, very grateful and very thankful. हमें आभारी रहना चाहिए हमारे पुलिस कर्मियों का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हमारे सैनिटेशन स्टाफ का. We must always remain indebted to them because they have been risking their own lives. They have been putting their own lives in danger to save our lives. अपने जीवन को उन्होंने, एक तरह से कहिए कि अपने जीवन को दांव पे लगाया उन्होंने हमारे जीवन को बचाने के लिए. So we must always remain thankful to them. Then I think personally that we must also respect nature. इस महामारी से, इस पेंडेमिक से हमने ये भी सीखा, I personally feel हमने ये भी सीखा कि नेचर से, प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. We must not play around with nature, because if you play around with nature, nature is definitely going to strike back, red in tooth and claw. अगर आप नेचर से छेड़ाछाड़ी करेंगे, प्रकृति से छेड़ाछाड़ी करेंगे, तो प्रकृति भी फिर उसका जवाब देगी, चाहे वो किसी वायरस के माध्यम से हो या किसी महामारी के माध्यम से हो. नेचर भी अपना बदला लेगी. We must respect nature. You know, there's a great poet, William Wordsworth, and he says, he's a nature poet, he says, one impulse from a vernal wood can teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. प्रकृति से निकली हुई एक ध्वनि भी हमें संत महात्माओं, पीरों से ज्यादा सिखा सकती है. Therefore, we must respect nature. Man has been relentlessly destroying nature for his own vested interests, but now it is high time that he understands that we must respect nature. I wish you happiness, health, and safety. Thank you very much. And once again, I would like to express my gratitude, my thanks to Abhira Foundation for starting this campaign regarding coronavirus and spreading a very, very meaningful message, a meaningful information through this campaign.